मेरी चंद दिन कबल मशरकी यूरोप के एक मुल्क के सफ़ीर से मुलाकात हुई। ये मुल्क इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बैरूनी सरमायाकार वहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। सियाहत भी अरूज पर है। दारुल हुकूमत में हर साल 30 लाख सियाह पहुँच जाते हैं और ये वहाँ 2 अरब डॉलर खर्च कर जाते हैं। यूनिवर्सिटियाँ भी इंटरनेशनल रैंकिंग में आ रही हैं। ज़राअत और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की कर रहा है और ये सारी तब्दीली चंद बरसों में आई। मेरी मुलाकात के दौरान सफ़ीर ने इंकशाफ किया, पाकिस्तान में ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ पोस्ट रहा। मैंने उससे पूछा, आपको दोनों अदवार में क्या फ़र्क महसूस हुआ? उसका जवाब बहुत दिलचस्प था। उसका कहना था, जनरल मुशर्रफ हम 4 सफ़ीरों को गवादर ले गए। जनरल ने वहाँ सिगार पीते हुए कहा, एक्सीलेंसेस आप इस जगह को देख लें, हम यहाँ दूसरा दुबई बनाने जा रहे हैं। आप जब दूसरी मरतबा यहाँ आएंगे तो देखिएगा, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का जंगल होगा, ट्रेन्स चल रही होंगी, कैसीनोज, बार्स, होटल्स और मसाज पार्लर्स होंगे और आपके मुल्कों से यहाँ रवाना फ़्लाइट्स आ रही होंगी। हमने उनकी बात पर यकीन कर लिया। पाकिस्तान उस वक्त वाकई टेक ऑफ कर रहा था। हमारा ख्याल था पाकिस्तान वाकई 10 वर्षों में बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं 18 साल बाद यहाँ दोबारा पोस्ट हुआ और मुझे चंद माह कबल गवादर जाने का इत्तेफाक हुआ तो ये इलाका वहीं था जहाँ मैं उसे छोड़कर गया था। वहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। वही पुराना 5 स्टार होटल था और वो भी बंद था। शहर की सड़कें तंग और छोटी थीं और मुझे किसी जगह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हाई राइज बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स और मसाज पार्लर्स नहीं मिले। शहर माजी से भी 10-20 साल पीछे चला गया था। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ और मैंने सोचा, ये जगह अगर हमारे पास होती तो हम अब तक इससे 100 अरब डॉलर कमा चुके होते। सफ़ीर का कहना था, आप लोगों में बेतहाशा फाइनेंशियल पोटेंशियल है। आपके पास 650 मील लंबी कोस्ट लाइन है। कराची से निकलें और समंदर के साथ साथ सफ़र करते हुए ईरान के बॉर्डर तक चले जाएं। पूरा इलाका जन्नत है। आपके पास सहरा भी हैं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, टेक्सला जैसी सिविलाइजेशन भी हैं। दुनिया की 30 बुलंद तरीन चोटियाँ भी हैं। सिर्फ केटू आप लोगों को सालाना 2-4 बिलियन डॉलर कमा कर दे सकता है। गिलगित बल्तिस्तान आपके सारे अखराजात उठा सकते हैं। आप सिर्फ गिलगित और काशगर के दरमियान फ्री ट्रेड शुरू कर दें। बल्तिस्तान का फ्रूट और ड्राई फ्रूट चीन जाए और वहाँ से कपड़ा और रेशम आ जाए। आप अफगानिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड खोल लें। मैं हैरान हूँ, आप सेंट्रल एशिया क्यों नहीं जाते? सेंट्रल एशिया में गैस और पेट्रोल, पानी के भाव बिक रहा है। आपके पहाड़ों से दुनिया का महंगा तरीन मिनरल वाटर निकलता है। पूरा बलोचिस्तान मदनियात से भरा पड़ा है। आपके पंजाब में आज भी करोड़ों एकड़ ज़मीन बंजर है। आप उसे आबाद क्यों नहीं करते? और मैं हैरान हूँ, आपके पास आबादी के वसाइल भी हैं। हम यूरोप के लोग प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन से लेकर डॉक्टर और इंजीनियर इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं, जबकि आप लोग 25 करोड़ हैं। आप अपने लोगों को कारामद क्यों नहीं करते? आप एक तरफ एटमी ताकत हैं और दूसरी तरफ आप आज तक बिजली और गैस पूरी नहीं कर सके। हम इसको क्या समझें? वो बोलता चला गया और मैं शर्मिंदा होता गया। उसकी हर बात दुरुस्त और 100% सच थी। पाकिस्तान बिलाशुबा फेलियर की खौफनाक केस स्टडी है। कुदरत ने हमें एक शानदार मुल्क दिया, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे बर्बाद कर दिया। लिहाजा आज मुल्क में फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं बचा। हम अगर आज भी अकल कर लें, हम अगर आज भी संभल जाएं और मुल्क को दोबारा पटरी पर ले आएं, तो हम 10-20 वर्षों में अपने पाँवों पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करने होंगे। मसलन हम गवादर की सारी पट्टी को बैन-अल-अक़वामी बना दें। हम ये इलाका बैरूनी कंपनियों को दे दें। कराची से लेकर ईरान की सरहद तक 20 नए शहर बनने दें और ये शहर हर लिहाज से बैन-अल-अक़वामी हों। दुबई की तरह उनमें मस्जिदें भी हों और 5 स्टार होटल्स और मॉल्स भी। दुबई की तरह उनमें मस्जिदें भी हों, 5 स्टार होटल्स और मॉल्स भी हों, उनके कवानीन भी मुख्तलिफ हों और ये वीज़ा फ्री भी हों। दुनिया के किसी भी कोने से लोग आएँ और ये 15 दिन उन शहरों में रह सकें। शहरों की करेंसी डॉलर्स, यूरो और पाउंड हो। आप इस ज़मन में मिस्र के शहर शर्म शेख की मिसाल दे सकते हैं। मिस्र हमसे ज़्यादा इस्लामी मुल्क है, लेकिन शर्म शेख मुकम्मल तौर पर दुबई है। साहिल के साथ साथ रेजर्ट हैं और इन रेजर्ट्स में दुनिया जहां के सियाह भरे हुए होते हैं। वहाँ एक माह में इतने सियाह आ जाते हैं जितने हमारे मुल्क में पूरा साल नहीं आते।
ये वीज़ा फ्री भी है, हत्ता कि इसराइल भी वीज़े के बगैर शर्म शेख जा सकते हैं। हम इसी तरह स्कर्दू और गिलगित को भी गवादर की तरह इंटरनेशनल स्टेटस दे सकते हैं। इन्हें भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के काबिल बनाएं और वीज़ा फ्री कर दें। आगा खान फाउंडेशन ने हुंजा और स्कर्दू को बदल कर रख दिया है। आप गिलगित भी आगा खान फाउंडेशन को दे दें और इसे इलाके में तब्दीलियों का इख्तियार दे दें। ये इलाके को बदल देगी। चित्राल दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है, आप इसे भी इंटरनेशनल स्टेटस दे दें। सड़कें मुकम्मल करें, होटल्स की इंटरनेशनल चीनीज़ को फ्री ज़मीनें दे दें। ये इलाका भी बदल जाएगा। K2 के 20 कैंप तक पहुंचने के लिए स्कूली से पैदल 8 दिन लगते हैं। आप 20 कैंप तक जीप ट्रैक्स बनवा दें और K2 समिट को वीज़ा फ्री और मुफ्त कर दें। पूरा इलाका बदल जाएगा। मुझे आज तक ये नुक्ता भी समझ नहीं आया कि हमने आज़ाद कश्मीर को आलमी सियाहों के लिए क्यों बंद कर रखा है। अगर गोरे जम्मू और श्रीनगर जा सकते हैं तो हम आज़ाद कश्मीर को सियाहों के लिए क्यों नहीं खोलते। आप इसे भी खोल दें, इससे भी सरमायाकारी आएगी। हम मुल्क को बौद्ध, सिख और हिंदू यात्रियों के लिए भी आसान क्यों नहीं बनाते। आप यात्रियों को भी फ्री वीज़ा फ्री एंट्री दें, $1000 फीस रख दें। यात्री एयरपोर्ट या बॉर्डर पर $1000 जमा कराएं और 1 माह के लिए वीज़ा ले लें। ये अगर इसराइल की तरह पासपोर्ट पर मोहर लगवाना चाहें तो ठीक, वरना आप उन्हें पेपर वीज़ा दे दें। हुकूमत इन्हें ट्रैक करने के लिए अपनी सिम भी दे सकती है। ये मुल्क में सिर्फ ये सिम इस्तेमाल कर सकें, चुनाचे ये हर वक्त हुकूमत की नज़र में रहेंगे। मैं आज तक हैरान हूँ, हमारी करोड़ों एकड़ ज़मीनें क्यों बंजर पड़ी हैं। हम ये ज़मीनें ज़राई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों में तकसीम क्यों नहीं कर देते। तालिब इल्म ग्रेजुएशन करें और 50 एकड़ ज़मीन ले लें, ताहम हुकूमत अमेरिका और यूरोप की तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ फसलों के लिए मखसूस कर दे। किसी इलाके में सिर्फ कमाद काश किया जाए, किसी में गंदम, किसी में कपास, किसी में चावल और दालें और किसी में गुलाब और किसी में फल। ज़राई ग्रेजुएट्स उन इलाकों में सिर्फ यही फसलें उगा सकेंगे और इनकी प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। हम इसी तरह प्रोडक्ट्स के लिए भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाते। चीन ने पूरे मुल्क को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर रखा है। वहाँ एक ज़िला में फर्नीचर बन रहा है, दूसरे ज़िला में कालीन, तीसरे में टाइल्स, चौथे में लाइट्स, 5वें में मोटरसाइकिल, छठे में गाड़ियाँ, 7वें में साइकिल, 8वें में नूडल्स। चीन के हर एक ज़िला में सिर्फ एक चीज़ बनती है और उसकी वजह से खाम माल भी सस्ता है, वर्कर्स भी ट्रेंड हो चुके हैं और ख़रीदार भी पूरे मुल्क में जलील होने से बच जाता है। हम ये भी क्यों नहीं करते। हम मुल्क को प्रोडक्ट के लिहाज से मुख्तलिफ ज़िलों में तकसीम कर दें। उस ज़िला में सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हों, वहीं फैक्ट्रियाँ और आउटलेट्स हों, वहीं टैक्स जमा हो। उस पॉलिसी से भी हुनरमंद और पैदावार दोनों बेहतर हो जाएंगे। हम इसी तरह मुल्क में आज तक सियासी इस्तेहकाम भी पैदा नहीं कर सके। आज भी वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ को मालूम नहीं अगले इलेक्शन कब होंगे। हम एक ही बार ये मसला भी हल क्यों नहीं कर देते। ये फैसला क्यों नहीं हो जाता मुल्क में इलेक्शन सिर्फ 5 साल बाद होंगे और वक्त पर होंगे। उस दौरान असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। हुकूमत बेशक रोज़ तब्दील होती रहे, इससे भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। दूसरा, हम आज तक अवाम से सड़कों का एहतराम भी नहीं करा सके। कुरान मजीद की तौहीन स्वीडन में होती है, लेकिन सड़कें हम अपनी बंद करके बैठ जाते हैं। क्यों? हम एक ही बार ये फैसला क्यों नहीं करते मुल्क में किसी कीमत पर सड़कें बंद नहीं होगी। इशू खा इलेक्शन का हो या मजहबी, तमाम सड़कें खुली रहेंगी और अगर किसी ने सड़क बंद करने की कोशिश की तो वो पूरी ज़िंदगी जेल में बंद रहेगा। और मेरी आखिरी दरख्वास्त, हम मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ भी नहीं चल सकते। हमारा दफ्तरी निज़ाम मनफी भी है और सुस्त भी। आपने अगर किसी दफ्तर से एक कागज़ लेना हो तो आपकी पूरी उम्र दफ्तरों में खर्च हो जाती है, मगर कागज़ नहीं मिलता। हमें ये सिस्टम भी ख़त्म करना होगा। हुकूमत स्मार्ट ऑफिस बनवाए, ये खाह सरकारी फ़ीस बढ़ा दे, लेकिन काम सिर्फ 1 दिन में मुकम्मल होना चाहिए। चाइल को दूसरी बार दफ्तर ना आना पड़े, ये मुल्क फिर चलेगा, वरना हम इसी तरह टुड्डे खाते खाते रास्ते ही में मारे जाएंगे और मरते मरते ये भी नहीं कह सकेंगे कि हम अफ़गानिस्तान से बेहतर थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी अब हमसे बेहतर होता चला जा रहा है। ये अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है।